बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक बोतल है और उस पर लिखा हुआ है जी एप्पल सीडर विनेगर, जिनके सेब का सिरका। तो जनाब, सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को सेब के सिरके की अफादियत के बारे में बताऊँगी, इसके यूज़ बताऊँगी, आप कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने इसको ब्यूटी में यूज़ करना है तो कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके अलावा आपको ये बताऊँगी कि अगर आपने इसको हेल्थ के तौर पर इस्तेमाल करना है तो कैसे। इसके तमाम तरीके, अफादियत, हर चीज़ आज इस वीडियो में आप लोगों को बताई जाएगी और मेंशन की जाएगी। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो सिरका होता है ये आम या हर घर में पाया जाता है, और ये भी जानते हैं लोग कि इसको चाइनीज़ खानों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और लोग इसको जो खाने में सिरका इस्तेमाल किया जाता है उसके तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को इसके कुछ यूज़ेस बताऊंगी, कुछ इसके तरीके बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि इस्लाम में भी सिरके के इस्तेमाल के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। और सिरके की कई इकसाम होती है, बहुत सी किस्में होती हैं, जिसमें जैसे होता है सेब का, गन्ने का, नारियल का, खजूर, इसके अलावा शहद और कीवी फ्रूट का भी पाया जाता है। और एक सादा सफ़ेद आम सिरका जो होता है वो हमारे खानों में आम इस्तेमाल हो रहा होता है। सेब का जो सिरका है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा ये तवानाई में भी, यानी कि जो आप एनर्जी हासिल करते हैं उसके लिए भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है। एक सर्वे किया गया उसके मुताबिक कि जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, अगर वो सेब का सिरका इस्तेमाल करते हैं तो जो उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है। इसके अलावा अगर आपका कहीं भी बॉडी पेन है तो ये उसको भी कम करने में मदद करता है। और सबसे ज़्यादा ये कि अक्सर लोगों को पट्ठों का खिंचाव या पट्ठों की कोई बीमारी हो जाए ऐसे, तो वो सेब का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरके में जो शामिल पोटाशियम होता है वो आपको थकने के एहसास से दूर रखता है। मतलब अगर आपको ऐसा है कि काम कर कर जल्दी थक जाते हैं आप, तो आपको इसके इस्तेमाल से थकन का एहसास नहीं होगा। सेब का सिरका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसको हमेशा एक गिलास पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका डालकर इस्तेमाल करें। आप कभी भी इसको आपने अकेले इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इससे आपके गले में ज़ख़म हो जाएंगे। सेब का सिरका और किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कि ये जो शुगर पेशेंट लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये शुगर लेवल को बैलेंस करता है। वो भी अगर थोड़ा सा सिरका डेली पीते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उनके मुंह से बदबू आती है, अगर वो भी सेब के सिरके को पानी में मिक्स करके गरारे करते हैं तो उनका ये मसला हल हो जाएगा, क्योंकि सेब का सिरका ऐसे बैक्टीरिया को ख़त्म करता है जो बदबू पैदा करते हैं। अच्छा, एक और ये कि लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे सीने में जलन है, ठीक है, या मैदे में तेज़ाबियत है, तो भी अगर एक गिलास पानी में 2 चाय का चम्मच या सेब का सिरका मिला लें और आप खाना खा रहे हो, खाने के दरमियान इस पानी को इस्तेमाल करें तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आपका जो सेब का सिरका इस्तेमाल करते हैं इससे आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इससे भूख कम लगती है। इससे ये एहसास रहता है कि आपका पेट भरा हुआ है। और एक इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक मोटापे के शिकार अफराद, ठीक है, वो तकरीबन 175 लोग थे जिनको डेली सेब का सिरका पिलाया गया। कुछ को तो पिलाया गया 1 चम्मच और कुछ को 2 चम्मच। तो जिनको 1 चम्मच पिलाया गया था उनका 2.5 पाउंड वेट कम हुआ था, और जो दूसरे लोग थे जिनको 2 चम्मच पिलाया गया था उनका 3.7 वेट पाउंड कम किया गया था वज़न। अगर आपको बॉडी पेन है, जैसे रात को सोते हुए लोगों को शिकायत होती है कि उनकी टांगों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो यकीन करें ये भी इसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें आपने कैसे इस्तेमाल करना है कि एक गिलास उसी तरह पानी लेना है और उसमें 2 चम्मच मिलाना है सेब का सिरका, लेकिन ये आपने दिन में 2 मरतबा शामिल करना है, क्योंकि ये दर्द को ख़त्म करता है। इसके अलावा सेब के सिरके का एक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो लोगों में देखने में आया है वो गुर्दे की पथरी के लिए इस्तेमाल आया है, कि ये गुर्दे में अगर पथरी होती है तो उसको निकाल देता है। अगर बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आ रही हों और नहीं रुक रही तो थोड़ा सा सेब का सिरका और पानी मिलाएं और वो आप पी लें, उससे आपका जो आपका हिचकियों का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। अगर आपके गले में पेन है, इन्फेक्शन है, तो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं ख़ारिश है, ख़ारिश ज़्यादा हो रही है, तो आप थोड़ा पानी और थोड़ा सेब का सिरका मिलाएं और अपनी मुतासरा जगह पर लगा लें, तो यकीन करें उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। पैरों पैरों के नाखून जो होते हैं, ठीक है, उन पे फंगस लग जाती है, आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये निज़ाम इंहज़ाम के लिए बहुत अच्छा है। ये तो हमने देखे सेब के सिरके के इस्तेमाल हेल्थ के बारे में। चलें अब हम थोड़ा सा इसका ब्यूटी के बारे में भी देख लें कि ब्यूटी में इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। कि जो सेब का सिरका है वो एक नेचुरल टॉनिक है जो स्किन को हेल्दी बनाता है,
और अगर आपके चेहरे पर कील मुहासे हैं तो ये उनको भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ये डेड सेल्स को रिमूव करता है, जिससे स्किन शाइन करती है और ग्लो करती है। और दूसरा ये किया कि सेब का सिरका जो है वो एंटी एजिंग इसमें खसूसियात हैं। चेहरे की जो जिल्द होती है उसको झुर्रियों से और बढ़ती हुई उम्र के जो असरात होते हैं, जैसे फाइन लाइंस आ जाती हैं फेस पर, तो उसको भी ख़त्म करने में मदद करता है। उसके लिए आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है कि सेब का सिरका और पानी दोनों को इक्वल लेना है और फिर 30 मिनट्स के लिए अपने फेस पर लगाएं और फिर उसके बाद आप ठंडे पानी से वॉश कर लें। ये अमल आप क्या कर सकते हैं कि 1 वीक में तकरीबन 2 बार कर सकती हैं। सेब के सिरकों को हेयर पे किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर किसी को कोई डैंड्रफ प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत बेस्ट है कि ये डैंड्रफ को ख़त्म करता है। और ऐसा है कि अगर कोई फंगस या बैक्टीरिया होता है तो उसको भी ये कम कर देता है। लेकिन अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है इस तरह से तो आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से एक बार ज़रूर मशवरा कीजिएगा। अब हमने इतने सेब के सिरके के फ़ायदे देख लिए, तो अब तो सेब का सिरका बहुत ज़रूरी हो गया है। तो चले मैं आप लोगों को ना इसका बनाने का तरीका भी बता देती हूँ कि आप लोगों ने इसको किस तरह से बनाना है। सबसे पहले तो आप 5 गिलास पानी लें, ठीक है, और उनको अच्छे से पानी को उबाल लें और फिर ठंडा होने के लिए रख दें। और 1 किलो सेब लें तकरीबन 5 गिलास पानी के लिए, उनको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लें। और जब वो खुश्क हो जाएँ तो फिर उसको बीज समेत और छिलकों समेत काट कर उसी में पानी में डाल दें। अच्छा, नीम गर्म पानी में इनके कटे हुए जो आप सेब डालेंगे तो उसके साथ आपने 4 चम्मच शहद डाल दें। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन गुड़ पिघला हुआ हो, सख्त फॉर्म में नहीं होना चाहिए, हार्ड फॉर्म में। फिर आप क्या करें कि चम्मच को हिलाती रहें 1-1 घंटे के वक्फे से और वो ठंडा हो जाएगा। फिर एक शीशे या मिट्टी के बर्तन में आपने इसको डालना है और कोई भी देसी सिरका आपके पास हो वो आप इसमें डाल दें, ठीक है, बतौर जामन। जैसे कि दही जमाने के लिए थोड़ी सी दही डाली जाती है दूध में, तो ये जो सेब का जो सिरका देसी होगा वो जामन के तौर पर आप डालेंगे। फिर आपने क्या करना है कि जो मर्तबान आपका होगा आप उसको मलमल के कपड़े से अच्छे से बांध दें और इस मर्तबान को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर सूरज की रोशनी ना जाती हो। और आपने डेली लकड़ी का चम्मच इसमें हिलाते रहना है, क्योंकि ऊपर फंगस आ जाती है अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे, इसलिए डेली चम्मच हिलाना ज़रूरी है। और इससे हल्की सी ना बू भी आएगी, स्मेल आती है, तो आपने उस चीज़ से भी नहीं घबराना, ठीक है। और आपने ये तकरीबन 2 हफ्ते यानी कि 15 दिन के लिए रख लेना है। फिर ये होगा कि जो जितना भी सेब होगा, जितना भी उसका मवाद होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, और जो ऊपर का होगा आप उसे छान लें और इस सिरके को आप एयर टाइट जार में महफूज रखें। यह आपका नेचुरल है जो आपने ख़ुद बनाया होगा और आप इसको 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसमें हल्की सी स्मेल आती है तो आपने इसकी स्मेल से भी नहीं परेशान होना, क्योंकि जो भी नेचुरल होगा, असली होगा, उसमें हल्की हल्की स्मेल आएगी। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो आपके सेब का सिरका है, जो उसमें सेब डाले हुए थे, वो कहीं ज़ाया ना हो जाए, तो उसका भी आपको एक इस्तेमाल बता दूं कि आप उनका पेस्ट बनाएं। और अगर आपके पाँव पे निशान है, ब्लैक निशान हो जाते हैं अक्सर, सन टैन, तो आप उसका पेस्ट बनाकर उस पर अप्लाई करें तो वो निशान में है वो भी दूर हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की जो हमारी मालूमात है, टिप्स हैं, आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है हमारी, इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है और आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगी, बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल करेंगी। अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।